वेलकम फ्रेंड्स, यसुम सी के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं रॉबर्ट सैमुअल। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है आसमान की बादशाही, किंगडम ऑफ हेवन। आए हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से देखेंगे मत्ती की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका 3 बाब और 2 आयत यहाँ पर हम देखते हैं। लिखा हुआ है खुदा के कलाम मुकद्दस में, यूं मरकूम है, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है, नज़दीक आ गई है। हमको ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस बात की मनादी कर रहा है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। इसके बाद फिर हम चौथे बाब की 17 आयत देखें तो यहाँ पर यीशु मसीह ने जब मनादी का आगाज़ किया तो यहाँ पर लिखा है, उस वक्त से यीशु ने मनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। यीशु मसीह ने भी अपनी मनादी का आगाज़ इससे किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। और इसके बाद फिर हम 10वें बाब की 7 आयत अगर तलावत करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, और चलते चलते ये मनादी करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। यहाँ पर यीशु मसीह अपने शागिर्दों को हुक्म दे रहा है कि उनको भी ये कह रहा है कि जब आप मनादी के लिए जाओ तो चलते चलते ये मनादी करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। तो हम ये देखेंगे कि ये कौन सी ऐसी बादशाही है आसमान की जिसके बारे में यीशु मसीह भी जिक्र कर रहे हैं, जिसके बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी जिक्र कर रहा है, और जिसके बारे में फिर यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भी यही हुक्म दिया कि आसमान की बादशाही की मनादी करना। तो खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक अगर हम देखें तो कलाम मुकद्दस में जो के मुताबिक 3 आसमान हैं। पहला आसमान तो वो है जिसमें खुदा रहता है, और दूसरा आसमान वो है जो कि जिसको हम स्पेस कहते हैं। तो वहाँ पर दूसरा आसमान है जहाँ पर डार्कनेस है तरीक़ी की, ये हाकम और शायद की रूहानी फ़ौजें हैं। और फिर इसके बाद तीसरा आसमान जो है ना वो ये हमारी ज़मीन है जहाँ पर हम सांस लेते हैं, जहाँ परिंदे उड़ते हैं, सारा कुछ। और खुदा ने इस आसमान को दूसरे दिन बनाया था कि जब खुदा ने कहा था कि पानी पानी से जुदा हो और बीच में क्या हो, फ़ज़ा हो, और इस फ़ज़ा को खुदा ने क्या कहा था, आसमान का। तो ये तीसरा आसमान खुदा ने बनाया था दूसरे दिन। और इसमें फिर खुदा ने तीसरे दिन फिर खुदा ने खुशकी बनाई जिसको ज़मीन कहा था, और जो पानी जहाँ जमा हो गया उसको खुदा ने समुंदर कहा था। और खुशकी के ऊपर मशरिक़ की तरफ खुदा ने बाग एदन लगाया था जिसमें खुदा ने आदम को रखा था। और आदम और हवा ने जब गुनाह किया तो फिर वो खुदा की हजूरी से उनको दूर कर दिया गया, बाग से निकाल दिया गया। उनकी इटर्निटी जो उनसी थी, खुदा ने उनको जो इटर्नल बनाया था, परफेक्ट बनाया था, वो परफेक्शन उनकी इटर्निटी चली गई और वो मौत और गुनाह दुनिया के ऊपर जो है ना वो राज करने लगे। तो फिर खुदा ने प्लान किया कि अपना बेटा जो कि खुदा के साथ शुरू से है, जिस तरह के यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब पहली आयत में देखे तो इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। तो जो कलाम जो मुजस्सम हुआ वो खुदा के साथ था। खुदा ने फिर इस जो आदम और हवा ने गुनाह किया, इस गुनाह का कफ़ारा देने के लिए खुदा ने फिर अपना बेटा यीशु मसीह दुनिया में भेजा, जो कि आदम को बहाल करने के लिए आया। और ये जो आसमान की बादशाही की मनादी है जिसके बारे में बपतिस्मा देने वाला भी इसी की मनादी कर रहा है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है। यीशु मसीह भी इसकी मनादी करते हैं कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। यहाँ पर जो इंग्लिश में यूज़ हुआ है कि द किंगडम ऑफ हेवन इज़ एट हैंड, यानी कि नज़दीक आ गई अब आपके पास। जब यीशु मसीह दुनिया में आए हैं तो उस वक्त से आसमान की बादशाही अब हमारे पास है। अब हमारी मर्ज़ी है कि हम इस बादशाही में दाखिल हो सकते हैं और चाहें तो नहीं भी हो सकते। जब यीशु मसीह के ऊपर हम ईमान ले आते हैं, यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं और खुदा का बेटा मानते हैं कि वो हमारे गुनाहों के लिए इस दुनिया में आया, हमारे गुनाहों के लिए कफ़ारा दिया सलीब पर उसने, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो फिर हम इस आसमान की बादशाही में शामिल हो जाते हैं। और जब हम इन चीज़ों का इनकार करते हैं तो फिर हम इस बादशाही से दूर रहते हैं। तो जो जितने भी मसीही लोग हैं जो इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और हमारे गुनाहों की खातिर मुआ, वो सारे आसमान की बादशाही में दाखिल होने के हकदार हैं। और अगर हम इस पर ईमान नहीं रखते तो फिर हम इब्लीस जो कि दुनिया का जिसको खुदा कहा गया है, जहान का खुदा कहा गया है, जिसको इस दुनिया का सरदार कहा गया है, और इस सारी दुनिया जो सी है वो शरीर के कब्ज़े में है। अगर हम पहला यूहन्ना का ख़त 5 बाब और
19 आयत देखें तो खुदा कलाम लिखा है कि हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं और सारी दुनिया उस शरीर के कब्ज़ा में पड़ी हुई है। जितने लोग खुदा से नहीं हैं, जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते, वो किसके कब्ज़े में है? शरीर के कब्ज़ा में पड़ी हुई हैं। और फिर शरीर उनको अपनी मर्ज़ी से जिस तरह मर्ज़ी जो है ना मॉडिफ़ाई करता है, उनको मोल्ड करता है, उनको तंग करता है। लेकिन अगर क्योंकि ये खुद जब से यीशु मसीह दुनिया में आए हैं 2000 साल पहले यीशु मसीह दुनिया में आए और उन्होंने अपनी जान दी, तब से जो है ना जो निजात का दरवाज़ा है, आसमान की बादशाही का दरवाज़ा खुल गया है और उसमें जो लोग भी दाखिल होना चाहते हैं वो यीशु मसीह पर ईमान लाकर अपने गुनाहों से तौबा करके उस बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। तो इस बादशाही की मनादी की यीशु मसीह जो है ना वो मनादी कर रहे थे, इसी बादशाही की मनादी की इसी बादशाही की मनादी जो है ना वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कर रहा है। तो ये आसमान की बादशाही है क्या? दुनिया में बहुत ज़्यादा बादशाहियाँ हैं। खुदा बाप की बादशाही तो हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में उसकी बादशाही है कि इवन कि इतनी खुदा की बड़ी बादशाही है कि दोज़ख भी उसकी बादशाही में आता है और खुदा की बादशाही हर जगह मौजूद है। उसके बाद फिर हम देखते हैं खुदा ने आदम को जो है ना इख्तियार दिया, बादशाही दी। फिर आदम से बादशाही छीन ली किसने? इब्लीस ने। उसको गनाह करवा के। फिर हम देखते हैं दानियल की किताब में बादशाहों का ज़िक्र मिलता है कि जो दानियल एक मूरत देखता है और नबूकदनेस्सर बादशाह जो है बाबुल का, वो एक मूरत देखता है। उस मूरत में वो एक देखता है मूरत का, उसका सर किसका होता है? सोने का होता है, गोल्ड का होता है, जो कि कौन-सी बादशाही को ज़ाहिर करता है? बाबुल की बादशाही को ज़ाहिर करता है। इसके बाद फिर उसका सीना और बाजू जो हैं वो चांदी के होते हैं, सिल्वर के होते हैं, ये पर्शिया की बादशाही को ज़ाहिर करता है। फिर उसके शिकम और रानें जो होती हैं वो तांबे की होती हैं और ये यूनान की बादशाही ग्रीक एम्पायर को जो है शो करता है। फिर उसकी टाँगें जो होती हैं वो लोहे की होती हैं, आयरन की होती हैं, जो कि रोमन एम्पायर जो रोमन की बादशाही को या उसकी सल्तनत को शो करता है। और फिर उसके पाँव कुछ लोहे के और कुछ मिट्टी के होते हैं, जो कि एंटी क्राइस्ट की बादशाही को ज़ाहिर करते हैं, जो कि अभी आने वाली है और जो दुनिया के आखिरी 7 साल हैं वो एंटी क्राइस्ट की जो सी है बादशाही होगी दुनिया के ऊपर। तो ये सारी बादशाही हमें कलाम में मुकद्दस में देखने को मिलती हैं और अगर हम खुदा के पूरे कलाम मुकद्दस को पढ़ें तो इसमें जो बादशाहियों का ज़िक्र है और जो लफ्ज़ है बादशाही का, वो तकरीबन 399 टाइम इस्तेमाल हुआ है और बादशाही का लफ्ज़ नए अहदनामा में 163 टाइम जो है ना इसका इस्तेमाल किया गया है और खुदा की बादशाही का फ्रेज जो है 70 टाइम इसको यूज़ किया गया है और आसमान की बादशाही को जो है ना 33 टाइम यूज़ किया गया है। तो हम देखते हैं आसमान की बादशाही और खुदा की बादशाही, ये हम इसको अगर मिक्स ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि खुदा के कलाम मुकद्दस में इन दोनों को अलग-अलग इनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। लेकिन आसमान की बादशाही क्या है कि आदम को खुदा बहाल करने के लिए खुदा ने अपना बेटा यीशु मसीह इस दुनिया में भेजा और जब हम उस पर ईमान लाते हैं तो फिर हम इस बादशाही में, यानी कि आदम को बहाल करने के लिए यीशु मसीह आया। जब आदम बहाल हो जाता है तो वो आसमान की बादशाही है, जो कि यीशु मसीह जब उसकी सेकंड कमिंग होगी तो उस वक़्त जितने भी लोग ज़िंदा होंगे, जो रैप जिनका रैप्चर होगा, जो जितने भी पहले वो लोग जो मसीह में मुए हैं वो ज़िंदा होकर यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे और फिर जो लोग उस वक़्त ज़िंदा होंगे वो उनके बदन जलाली हालत में तब्दील हो जाएँगे और वो भी हवा में उड़ते यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। तो जो लोग उस वक़्त ज़िंदा होंगे जितने वो क्या हैं आसमान की बादशाही में दाखिल होने वाले हैं। अगर हम खुदा के कलाम मुकद्दस में आएँ, मेरे साथ निकालिए, अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो आप देखें कलाम मुकद्दस में मुकाशफा की किताब उसका 20 बाब और 4 आयत में यूँ लिखा हुआ है, फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे और जिन्होंने ना उस हवान की परस्तिश की थी, ना उसके बुत की और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। ये सारे वो लोग हैं जो यीशु मसीह में सोए हैं, जिनकी शहादत यीशु मसीह की वजह से हुई है, यीशु मसीह की खातिर और जिन्होंने उस हवान और की जो है परस्तिश नहीं की और उस हवान की छाप अपने हाथों या माथे पर नहीं ली, जो एंटी क्राइस्ट की बादशाही में छाप लगनी है वो नहीं ली। वो सारे लोग क्या हो रहे हैं? जिंदा होकर क्या कर रहे हैं? मसीह के साथ 1000 साल की बादशाही कर रहे हैं और जब तक ये 1000 बरस पूरे ना हो लिए बाकी मूर्ति जिंदा ना हुए।
और जब तक ये 1000 बरस पूरे नहीं होने, यानी कि 1000 साल तक यीशु मसीह ने इस दुनिया में फिजिकल बादशाही हम करेंगे, लेकिन हमारे बदन जो से हैं वो जलाली हो जाएंगे, इटर्नल हो जाएंगे। यीशु मसीह के साथ हमने बादशाही करनी है। उन लोगों ने जिनका ईमान यीशु मसीह पर है, यीशु मसीह में सोते हैं और जो यीशु मसीह की खातिर शहीद होते हैं, वो सारे लोग उठकर यीशु मसीह के साथ 1000 साल की बादशाही करेंगे इस दुनिया में। और यीशु मसीह हमारा बादशाह होगा और हम बादशाही करेंगे 1000 साल के लिए। और जब तक ये 1000 साल पूरे नहीं होंगे, खुदा के कलाम मुकद्दस में यहाँ साफ लिखा है, तब तक बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। यानी कि जो पहली क़यामत यही है। पहली क़यामत में, क़यामत का मतलब यही होता है कि जिंदा होना, रेज़रेक्शन। तो जब हम जिंदा होंगे पहली क़यामत में, जितने लोग, वो मुबारक हैं, क्योंकि वो मसीह के साथ 1000 साल के लिए बादशाही करने को हैं। और जो लोग पहली क़यामत में नहीं जी उठेंगे, फिर वो सारे जो है ना वो दूसरी क़यामत जो कि 1000 साल के बाद फिर दुनिया के सारे मुर्दे जो हैं ना वो ज़िंदा होने हैं, तो उसमें फिर वो जी उठेंगे। तो हम देखते हैं कि इस बादशाही, ये आसमान की बादशाही है जो आदम को बहाल किया गया। 1000 साल का खुदा जो है ना वो गिफ्ट देगा अपने लोगों को। इस दुनिया के ऊपर ही हम ऐसी एक ज़िंदगी बसर करेंगे जो कि परफेक्ट ज़िंदगी होगी, जो कि पीसफुल ज़िंदगी होगा। हमारा बादशाह कौन होगा? यीशु मसीह बादशाह होगा। और यीशु मसीह के साथ हम 1000 साल की बादशाही करेंगे। और इसके बाद फिर क्या है, दोबारा 1000 साल जब पूरे हो जाएंगे, तो फिर इसके बाद जो है ना वो आखिरी अदालत होगी। और अगर इसको वैसी बाप की 11 आयत देखे, तो खुदा कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब ये 1000 साल पूरे हो जाते हैं, फिर उसके बाद फिर मैंने एक बड़ा सफ़ेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा था देखा, जिसके सामने से ज़मीन और आसमान भाग गए, उन्हें उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा, और किताबें खोली गई। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताब हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था, उनके माल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। इनके उसके बाद जो फिर दूसरी क़यामत है, उसमें तो पूरी दुनिया के सारे मुर्दे ज़िंदा होंगे, और उनका माल उनकी अमाल के मुताबिक होना है। और अमाल के मुताबिक कोई भी बचने वाला नहीं है। बहुत मुश्किल है कि जिसके माल की वजह से बच जाए। तो यीशु मसीह की वजह से जो लोग बचेंगे, ज़्यादातर वही बचेंगे, और वो मुबारक हैं। तो हम शुक्र करते हैं कि हम यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखते हैं, और यीशु मसीह की वजह से हम आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। और आसमान की बादशाही के बाद फिर जब खुदा की बादशाही होगी, तो फिर यीशु मसीह की बादशाही और खुदा की बादशाही एक हो जाएगी, और फिर नया आसमान और नई ज़मीन होगी। और वहाँ पर ना, हाँ, फिर खुदा अपने लोगों के सब आंसू पूंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द। और फिर खुदा क्या करेगा, जब दूसरी क़यामत होगी, फिर मौत और आलम अरवाह आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है, यानी कि दूसरी मौत क्या है? आग की झील। फिर आलम अरवाह को भी खुदा ने ख़त्म कर देना है, मौत को भी खुदा ने ख़त्म कर देना, इनको आग की झील में डाल देना है। और फिर हमेशा की ज़िंदगी होगी। खुदा होगा, उसका बेटा होगा यीशु मसीह, और हम होंगे उसके लोग उसके साथ। तो ये है खुदा की बादशाही, जिसके बारे में जो है ना यीशु मसीह भी इसकी मनादी करते हैं। फिर उसके बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी इसकी मनादी करता है। और फिर खुदा अपने लोगों को, शागिर्दों को भी यही कहता है कि चलते चलते ये मनादी करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई, यानी कि नज़दीक है, अब हमारे पास है। इन जो लोग यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखते हैं और पाक रूह जिन्होंने रिसीव किया, उनके अंदर खुदा की बादशाही, ये वो बयाना है जो हम उस जलाल को जब पूरा देखेंगे, तो फिर उसका बयाना पाक रूह की शक्ल में हमारे पास अब मौजूद है। तो ज़रूर हम इस बादशाही को, अगर आप मज़ीद देखना चाहते हो, तो इसका ज़िक्र ज़करिया की किताब, उसका 14 बाब और 6 से 9 आयत अगर तिलावत करें, तो वहाँ पर भी मिल जाता है। फिर येसाया की किताब 65 बाब 17 और 25 आयत में अगर आप देखें, तो वहाँ पर भी इस बादशाही का ज़िक्र मिलता है। दानियल की किताब, उसका 2 बाब और 35 आयत में देखते हैं कि जब उस मूरत को एक पत्थर जो है बगैर हाथ लगाए आया, उसको और लगता है, और उसको क्या करता है, रेज़ा रेज़ा कर देता है उस मूरत को, और फिर वो एक बड़ा पहाड़ बन जाता है जो पूरी दुनिया पर फैल जाता है। यानी कि यीशु मसीह की बादशाही फिर पूरी दुनिया के ऊपर होती है, जो 1000 साल की बादशाही होगी। और फिर हम देखते हैं कि रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त, अगर 14 बाब और 17 आयत देखें, तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिल जाता है खुदा के कलाम मुक़द्दस में 14 बाब और उसकी 17 आयत, क्योंकि खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं, बल्कि रास्तबाजी और मेल मिलाप और उस खुशी पर मकूफ है जो रूहुल कुदस की तरफ से होती है। यानी कि रूहुल कुदस के वसीला से हम जो है ना खुदा की बादशाही में शामिल
हो जाते हैं जब यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं। तो अब भी अगर आप यीशु मसीह से दूर हैं तो ये मौका है कि आप यीशु मसीह को कबूल कर सकते हैं अपना शख्सी निजात दहिंदा, ताकि आप इस बादशाही में जो है ना वो शामिल हो सके, जो कि आसमान की बादशाही है, 1000 साल की बादशाही गिफ्ट मिलेगा खुदा की तरफ से। यीशु मसीह जिसका बादशाह होगा, उसके बाद फिर खुदा और उसका बेटा यीशु मसीह होगा, और फिर इटर्नल लाइफ होगी, और हम हमेशा के लिए खुदा के साथ जिएंगे। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बहुत बरकत दे। फिर इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।